एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। एजुकेशन देश का गठन के लिए बहुत जरूरत है। एजुकेशन ही देश को आगे बढ़ाता है। आज दुनिया में जो वार भी चल रहा है, अच्छा एजुकेशन की वजह से जो देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप है, वो देश सबसे ताकतवर बन रहा है। ईरान और इजराइल का वार को आप देखिए, कितने ताकतवर होके ये लोग दुश्मन को मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन भारत में एजुकेशन का खस्ता हाल दिन ब दिन देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार तकरीबन 5,000 सरकारी स्कूल पर ताला लगाने की तैयारी कर दी है। यूपी में दिसंबर 2018 के बाद से कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं हुआ अभी तक। एक्सेंडल में घूर देखने के लिए मिल रहा है लखन यादव का। अमीर घर का लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश क्यों भेज रहे हैं? यूथ से साथ नहीं देने के कारण अमेरिका पर भड़के नेतन्याहू, इजराइल का मुखिया। भारत का मुनी 3 गुना ज्यादा बढ़ रहा है स्विस बैंक में 2021 के बाद। मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश मैनपुरी में समाज सेवी डॉक्टर उपेंद्र पाल जी ने आज बसपा का दामन पकड़ा। आज यूपी का जनता बहन मायावती जी का शासन को याद कर रहे हैं। एक दिन बहन जी ये बात बोली थी, ऐसी है तो शेड्यूल कास्ट है तो नीचे खड़ा रहो। बीजेपी के विधायक दलित सरपंच को मंच से उतारा, मीना कुतवाल अपना ट्विटर हैंडल में लिखती है। यूपी बांदा, निषाद बेटी का रेप, उसके बाद हत्या। उनको न्याय दिलाने के लिए बहन जी का निर्देश पर बसपा सड़क पर आ चुका है। आजमगढ़ मंडल का मुखिया और मुख्य मंडल प्रभारी बहन इंदु चौधरी जी ने लगातार बूथ बूथ घूमकर काम कर रही है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश बड़ी अजीब लग रहा है। 5,000 सरकारी स्कूल को बंद करने के लिए गवर्नमेंट का तैयारी। एजुकेशन देश को आगे बढ़ाता है। एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करता है। एजुकेशन का बलबूते पर देश मजबूत होता है। तो आप सोचिए, जब देश मजबूत होगा कब? जब देश एजुकेशन मजबूत होगा। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में 5,000 सरकारी स्कूल को ताला लगाने के लिए जो तैयारी चल रहा है, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। यानी देश या प्रदेश का ह्यूमन रिसोर्स कमजोर होगा। सरकारी स्कूल का मतलब क्या है? सरकारी स्कूल का मतलब है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी घर का बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। गरीब श्रेणी का लोग वहां पढ़ते हैं क्योंकि उनका पास पैसा नहीं होता है, संसाधन नहीं होता है। पैसा और संसाधन का अभाव के कारण गरीब घर का लड़के, गरीब घर का बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। जब 5,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो जाएगा तो आप सोचिए उस गांव का बच्चे का एजुकेशन का भविष्य क्या होगा। ये सोचकर डर लगता है। उत्तर प्रदेश में 2000 दिसंबर 2018 के बाद एक भी सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं हुआ। लखन यादव उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं, जब शिक्षक की भर्ती नहीं होगा तो स्कूल कैसे चलेगा? कौन पढ़ाएगा? देश का रीढ़ का हड्डी होता है एजुकेशन।
एजुकेशन का कमजोर किया गया, मतलब देश कभी भी डेवलप हो नहीं सकता। आज हमारा भारत का हर कोई स्टेट में सरकारी स्कूल को नेगलेक्ट क्यों किया जा रहा है, ये सोचने की बात है। अमीर घर का लोग अपने बच्चे को भारत में पढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है भारत का एजुकेशन सिस्टम कमजोर हो चुका है। भारत का एजुकेशन सिस्टम दिन ब दिन बहुत कमजोर हो चुका है, इसीलिए इनको संवारना है। लेकिन अमीर घर का लोग ये जान चुके हैं कि भारत में रहकर उनका बच्चा पढ़ नहीं सकता। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक बिल्कुल भारत का शिक्षा व्यवस्था कमजोर है। इनको जानते हुए अमीर घर का लोग अपने बच्चे को पैसा खर्चा करके फॉरेन भेज रहे हैं, तो गरीब घर का बच्चा क्या करेगा? शिक्षा का मान, शिक्षा का लेवल जब इतना नीचे आ जाएगा, तो आप सोचिए, अमीर घर का बच्चे ही अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेगा फॉरेन जाकर, और गरीब घर का बच्चा भारत में पढ़ेगा और उनका एजुकेशन कमजोर होने के कारण वो कंपटीशन कर नहीं पाएगा। ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय आगामी दिन में और बहुत बड़ा खतरनाक होने वाला है, आने वाला कल। साथियों, युद्ध सबसे बड़ा खतरनाक है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका ऊपर गरजे है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने युद्ध में साथ देने के लिए जो वादा निभाया था वो निभा नहीं रहा है। इजराइल युद्ध में बैकफुट पर आ चुका है, इसीलिए इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पर भड़क रहे हैं। आज भारत का जो काला धन स्विस बैंक में जो बेनमोनी है 3 गुना बढ़ गया है। 2021 से 2024 आज तक जो रिपोर्ट मिल रहा है, वो रिपोर्ट के हिसाब से भारत का काला धन जो स्विस बैंक में रहता है वो 3 गुना बढ़ गया है। भारत का प्रधानमंत्री जी 2014 में इलेक्शन चुनाव रैली में ये बताए थे, काला धन आएगा तो हर कोई व्यक्ति को 14-14 लाख मुफ्त में मिलेगा। लेकिन आज काला धन और बढ़ गया है। कहाँ? स्विस बैंक में। काला धन नहीं वापस आया। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इकोनॉमिक सिस्टम का ऊपर ये बहुत बड़ा प्रहार है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में एक समाज सेवी डॉक्टर उपेंद्र पाल जी ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का क्रेजी दिन ब दिन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का क्रेजी मजबूती का साथ बढ़ रहा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश का लोग हर कोई बसपा को पहला पसंद कर रहे हैं। 2027 यूपी इलेक्शन में बसपा मजबूती का साथ हर कोई पार्टी को पीछे धकल कर आगे डेफिनेटली आएगा, ये अनुमान किया जा रहा है। आज यूपी का जनता बहन जी को क्यों याद कर रहे हैं? बहन जी एक बार बताई थी उनका इंटरव्यू में, यूपी का जनता उनका शासन और प्रशासन को याद करेंगे। आज वो सच हो रहा है। आज यूपी का जनता बहन मायावती जी का शासन को याद कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान शासन व्यवस्था कंपेयर किया जाएगा तो बहन जी का शासन व्यवस्था सबसे बेहतर था। कानून का शासन हुआ करता था, कानून का द्वारा कानून का राज चलता था। इसलिए आज हर कोई यूपी का जनता बहन जी को याद कर रहे हैं। एक सरपंच के लिए कितना बड़ा अपमान होता है जात के कारण। एट्रोसिटी सबसे बड़ा खतरनाक है। एक बीजेपी विधायक दलित पंच को मंच से उतारा। उन्होंने बताया, ऐसी है तो नीचे खड़ा रहो, तुम्हारा औकात नहीं है डाइस पर बैठने के लिए।
मंच पर बैठने के लिए, तो उन्हें उतार दिया गया। ये खबर बिना कोतवाल का ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से देखने के लिए मिलता है। कितना विडंबना है 21st सेंचुरी में भी चुने हुए पंच को, चुने हुए सरपंच को भरी आम अपमान करना, एट्रोसिटी करना और उन्हें बताना ऐसी है तो नीचे खड़ा रहो। मतलब क्या है? ऐसी है तो नीचे खड़ा रहो, इसका मतलब क्या है? कितना बड़ा एट्रोसिटी है। क्या डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? क्या भारत का संविधान बीजेपी विधायक को यह अनुमति देता है? आर्टिकल 17 को वायोलेशन कर रहा है और 14 को, इक्वालिटी बिफोर द लॉ को भी वायोलेशन कर रहे हैं। ऐसे लोगों का खिलाफ कब भारत का न्यायपालिका सजा देगा? जो ऐसा ओपन प्लेस में एट्रोसिटी करना, भारत का संविधान का धज्जिया उड़ाना। एक विधायक मतलब वो लोगों का द्वारा चुने गए एक व्यक्ति है, उनका मुंह से इसे बात अच्छा नहीं है। और भारत का संविधान का 17 में किसी को भी भेदभाव करने के लिए अनुमति नहीं देता है। अनटचेबिलिटी को एबोलिशन किया गया है, फिर भी ओपन प्लेस में बीजेपी विधायक एक शेड्यूल कास्ट का सरपंच को ही बताता है ऐसी है तो नीचे खड़ा रहो। मंच पर बैठने के आपका कोई अधिकार नहीं है, तो उनको, सरपंच को मंच से उतारा जाता है और वो अपमान का विष उन्हें पीना पड़ता है। आज भी अनुसूचित जाति हर कोई जगह पर अपमानित हो रहा है, एट्रोसिटी हो रहा है। ऑफिस में एट्रोसिटी, कॉर्पोरेट घराना में एट्रोसिटीज, कॉलेज में एट्रोसिटी, यूनिवर्सिटी में एट्रोसिटी, स्कूल में एट्रोसिटी, मीडिया में एट्रोसिटी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, हर जगह में एट्रोसिटी का बीस पीना पड़ रहा है एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। इसीलिए देश आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये नीच मानसिकता के कारण ह्यूमन रिसोर्स आज कमजोर हो रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश में निषाद बेटी को बलात्कार किया गया है, उसके बाद उन्हें हत्या किया गया है। बहन मायावती जी, ये बात जानने के बाद उनका पूरा ग्रुप को उन्होंने ऑर्डर दे दी, जाओ उत्तर प्रदेश, बांदा जाओ, पहुंचो, निषाद बेटी को न्याय के लिए सड़क पर उतरो। तो बसपा का स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट प्रेसिडेंट पाल जी, उनका दलबल का साथ, कपिला का साथ आप उतर गए हैं बेटी को न्याय दिलाने के लिए। बहन मायावती जी का दिल कितना नरमी है, वो जानती है कैसे लड़ाई लड़ना है, उनका जवानी में वो लड़ी है। आज वो हर किसी को न्याय दिलाने के लिए आदेश दे रही है। जिस दिन उत्तर प्रदेश में बसपा का शासन और सत्ता आएगा, ये तमाम अन्याय, अत्याचार बंद हो जाएगा। आजमगढ़ मंडल में मुख्य मंडल प्रभारी इंदू चौधरी जी ने लगातार बूथ बूथ पर घूमकर वो काम कर रही है। बहन जी का आदेश को वो पालन कर रही है। ऐसा वर्कर बहुत कम मिलता है। बहन इंदू चौधरी जी बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी है, दादा साहब कांशीराम का अनुयायी है। वो बहुजन समाज को बेपनाह प्यार करती है। एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर है, वो चाहती है बहुजन समाज कैसे शासन और सत्ता का चाबी उनका हाथ में आए। इसीलिए दिन रात वो बूथ बूथ घूमकर फील्ड में काम कर रही है। ऐसा काम हर कोई स्टेट का वर्कर को, बसपा वर्कर को करना चाहिए। बसपा का पद गरिमा मिलने के बाद घर में जो बैठ जाता है, तो वो बसपा के लिए नुकसान होता है। बसपा को आगे बढ़ाने के लिए कागज और कलम में काम नहीं चाहिए, फील्ड में प्रैक्टिकल काम करना बहुत जरूरी है। जब फील्ड में हम लोग प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, तो आने वाला कल ये समाज आगे मजबूती का साथ जा नहीं पाएगा। साथियों, आप देख रही है वैसा पीपुल, वैसा बहुजन। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन
जरूर दबाइए। थैंक यू।